पवन पुत्र हनुमान की जय जय बजरंग बली। देश भर में हनुमान जयंती का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, पहली चैत्र माह में और दूसरी कार्तिक माह में। इस बार चैत्र माह में हनुमान जयंती 23 अप्रैल को है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही जीवन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्रत किया जाता है। अगर आप भी भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन व्रत करें और पूजा के दौरान कथा का श्रवण या पाठ करें। माना जाता है कथा का श्रवण करने से साधक के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। चलिए अब हम आपको हनुमान जयंती व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। हनुमान जन्म कथा। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, पर प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को शाप दिया कि जिस दिन से उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उनकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई। केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामस्थी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिसे तीनों पत्नियों को बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पतंग से पहुंचाए। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वह हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा कि जैसे घर में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वंश से सुवर्ण के बने वह सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने अपने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र ग्रहण आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कान में छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण समान तेजस्वी वेद वेदांगों ज्ञाता विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के हनुमान जी ने जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने ही गई थी कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वहां से वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वीलोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए पे माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार वे वरों से प्रभावित होकर आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय जय बजरंग बली।